देखा होगा, भारतीय कुश्ती संघ की महिला खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ और बहुत सारे इवेंट में मेडल्स जीते हैं, पदक जीते हैं, वो दिल्ली में धरना कर रही हैं। और जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस दिन उनके 3 टप्पर उखाड़ दिए गए, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। और ये जो है आवाज उठा रही हैं भारतीय कुश्ती संघ के जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये भाजपा के वर्तमान सांसद भी हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि रियलिटी में मैटर है क्या। तो मैटर ये है कि इन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। सेक्सुअल हरासमेंट इन्होंने 3 प्रकार से किया है। एक तो गलत तरीके से महिला खिलाड़ियों को टच किया है, दूसरी प्रकार से देखा जाए तो उनसे बोला गया है कि यदि आप हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी चीज जो है कि महिला खिलाड़ियों के इन्होंने कपड़े उतरवाए हैं कोई श्वास टेस्ट लेने के लिए, ऐसा कुछ है। तो ये इनके ऊपर आरोप है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि कोई लोग बोलते हैं कि आईपीसी के तहत मामला दर्ज है, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। ये पॉक्सो एक्ट क्या है? तो जब कोई महिला जो है जिसका सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है 18 वर्ष से कम की होती है तो उसके संबंध में पॉक्सो एक्ट लगता है। ये पॉक्सो एक्ट क्या है? तो कहीं ना कहीं जो आईपीसी में दंड के प्रावधान है वो छोटे बच्चों के संबंध में उतने कारगर साबित नहीं थे, इसलिए 2012 में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए। तो जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हैं, मतलब जो खिलाड़ी 18 वर्ष से ऊपर की हैं, उनके संबंध में सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में आईपीसी की धाराएं लगेंगी, और जो महिला खिलाड़ी 18 वर्ष से कम के हैं उनके संबंध में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लगेंगे। पॉक्सो एक्ट की विशेषता ये है कि इसमें सजा के प्रावधान ज्यादा है। तो यही विवाद है ब्रजभूषण शरण सिंह एवं महिला कुश्ती खिलाड़ियों के बीच में। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो पहले तो जब दिल्ली पुलिस से महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की तो उनकी एफआईआर ही दर्ज करने तैयार नहीं थी दिल्ली पुलिस, और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, पर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री जो है उन्होंने बोला है कि हो जाने दो, तो उसके लिए भी सीआरपीसी की सेक्शन 173 में ये बता दिया गया है कि ऐसे मामलों में 2 माह के भीतर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 2 माह के भीतर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस वालों की ड्यूटी है। एक चीज और कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, पर उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब प्रश्न यही उठ रहा है कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? तो इसके पीछे का रीजन है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा से जुड़े हुए हैं और सांसद भी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं बाहुबली। तो बाहुबली का कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व जो गुंडा होता है उसी को आज की डेट में बाहुबली बोल दिया जाता है। तो ये बाहुबली है, इसलिए सरकार भी इनको मतलब कहीं ना कहीं डर रही है। और दूसरी चीज ये है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि उनकी कहीं ना कहीं किरकिरी हो, क्योंकि सरकार का भी नाम जुड़ा हुआ है इनके साथ और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी है, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है और महिला खिलाड़ी बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ एक पक्ष हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि यदि महिलाओं की ना तो शिकायत दर्ज हो रही है, मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है, अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, बाकी कार्रवाइयां नहीं हो रही है, तो यहाँ हमें ये लगता है कि भारतीय न्यायपालिका क्या कमजोर हो चुकी है या सरकार से डर रही है? तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अभी तक के कार्य पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सारे बयान दे रहे हैं, जिससे महिला खिलाड़ियों पर दबाव भी बन रहा है। इस चीज को भी देखा जाना चाहिए, इस मामले में इस एंगल से भी इस मामले की जांच की जानी चाहिए। तो चलिए ऐसी और जानकारी मैं लाता रहूंगा, जुड़े रहिए विधान लॉ क्लासेस से। थैंक यू।